अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसे केसेस सामने आते हैं जिनके बारे में जानकर इंसान हैरान रह जाता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया कसूर के इलाका में, जहां पर एक शख्स को मुबैना तौर पर उसी के घर से उठाने वाला, उसको अगवा करने वाला और मुबैना तौर पर उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसको कत्ल करने या करवाने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि एक SHO था जिसका नाम ज़िशान रंधावा है, और उसके साथ उसका एक और साथी कल्बे अब्बास, और उसके साथ कुछ और उन्होंने रज़ाकार और कुछ साथी बनाकर एक शख्स के घर पर हमला किया, धावा खुला, उसको वहाँ से उठाया, उसकी बीवी को ज़दोकोब किया, उसकी बेटी को मारा पीटा और मुबैना तौर पर उस शख्स को उकाड़ा के करीब ले जाकर कत्ल करके फेंक दिया। और जब ये सारे मामलात आए तो जब पुलिस में इन्वेस्टिगेशन की गई तो भी ज़िशान रंधावा का नाम सामने आ रहा था, लेकिन CCD ने ज़िशान रंधावा जो कि SHO था थाना सिटी का, उसको गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी ज़िशान रंधावा का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मुबैना तौर पर हाजिर सर्विस SHO जिसका नाम ज़िशान रंधावा है, जिसने मकतूल को घर से उठाया और फिर ले जाकर मुबैना तौर पर ख़त्म कर दिया। इस हवाले से हम बात करते हैं उनकी बेटी और उनकी जो बेवा है उनसे। सबसे पहले बेटा, हमें बड़ा अफसोस है, बच्चे आप बताओ उस दिन क्या हुआ था, कौन कौन आया था, पुलिस वाले क्या करके गए यहाँ पे? पुलिस वाले हमारे घर आए, उन्होंने हमारे दरवाजे वगैरह तोड़ दिए, बाहर के वायर बिजली की हमने लगाई हुई थी वो उन्होंने कट कर दी हैं। आए हैं, उन्होंने मेरे पापा को यहाँ गिरबान से पकड़ा, घसीटते हुए मारते हुए लेके गए हैं। मेरे मामू ने छुड़ाने की कोशिश की, मामू शफीक ने, उन्होंने इन्हें भी मारा है और बुरे तरीके से मारते हुए उकाड़ा के करीब जाके इन्हें धक्के मार दिए। पुलिस वाले का नाम आपको पता जो आया था? ज़िशान रंधावा, नज़ाकत है और हारून भी है और मकसूद और ज़िशान रंधावा SHO वर्दी में आया था जी। आगे उसने वारंट वगैरह कोई चीज़ किस तरह की बात, कुछ कानूनी कार्रवाई के बारे में बात नहीं की कि हम वैसे उठा के ले गए? जी, ऐसे मारते हुए लेके चले गए। तो आपकी अम्मी बचाती भी रही है? जी। तो उनको भी मारा? उन्होंने मम्मा को भी मारा है, मम्मा की यहाँ वो गन लगाई थी, फिर मम्मा का ब्लड निकलने लगा। किसने मारा था? ज़िशान ने और हारून वगैरह सारे। ज़िशान रंधावा का बार बार नाम आ रहा है मुबैना तौर पर, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन जो मज़लूमीन हैं वो बता रहे हैं कि उस SHO ने घर में घुसकर तशद्दुद किया। और बच्चे बेटा, आपके साथ भी बदतमीजी तो नहीं की किसी ने? ऐसे बेड यहाँ रखा हुआ तो मुझे उन्होंने गन यहाँ लेग पे मारी है ऐसे और धक्का दे रही है, मैं बेड पे गिर गई हूँ, फिर वो यहाँ से जल्दी जल्दी भागते हुए निकल गए हैं। और फायरिंग भी बहुत चाहेंगी मरियम नवाज साहिबा से, CM पंजाब हैं, वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने ये दायरा CCD का बनाया जिसने आपका मसला हल किया। यही कि सर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इतना टाइम 19-20 साल इंतज़ार किया है कि मेरे पापा आएंगे, हम भी कोई लाइफ अच्छी गुजारेंगे, लेकिन आए हैं तो वो फौरी 2 महीने के लिए रुके हैं और वो इतनी लेके चले गए हैं, और बाकी ज़िंदगी हमने किसके सहारे गुजारनी है? अगर उन्होंने हमारी ज़मीन जायदाद रखनी थी तो फिर मेरे पापा को क्यों मारा उन्होंने? वो रख लेते, अभी तक उनके कब्जे में ही रख लेते। मेरे पापा ने तो छोड़ दी थी, तो फिर उन्होंने क्यों मेरे पापा को कत्ल किया? मुबैना तौर पर पुलिस वाला ही किराए का कातिल निकला। एक हाजिर सर्विस SHO जिसका नाम ज़िशान रंधावा है और उसके साथ एक और उसका साथी SHO सब इंस्पेक्टर कल्बे अब्बास, ये दो जो पुलिस अफसरान हैं, मुबैना तौर पर इन लोगों पर इल्ज़ाम है। और इस हवाले से जो CCD ने जो कार्रवाई की है और जो CCD के ऑफिसर हैं अतीक डोगर, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। और मामलात कुछ इस तरह के सामने आया कि इन लोगों ने एक दुश्मनदार शख्स को मुबैना तौर पर पहले घर से उठाया और फिर उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस केस के जो मुद्दई हैं और मकतूल के बहनोई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है आपके बहनोई के हवाले से। अच्छा, अब ये बताइए कि सारा मामला था क्या वाकई हाजिर सर्विस SHO आया आपके पास और फिर आपके बहनों को उठा के ले गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे दुश्मन थे, फैसलाबाद में दुश्मनी थी दुरेना, ज़मीनों की, जायदादों की। बहनोई जो हमारे यहाँ उनकी ज़मीनें थी वहाँ पे, जिस पे अभी भी जो मुखालफिन हैं वो काबज़ हैं, और उसी बिना पे उन जो मकसूद हमारा दुश्मन मेन है उसने अपने कोई जानने वाले SHOs कल्बे अब्बास और ज़िशान रंधावा उसको अपने साथ मुलव्वस किया, पैसा दिया या अपनी दोस्ती पे लेके आए, जिस बिना पे भी उन्होंने अपनी टीमें तश्कील दी। और वहाँ से हमारा यहाँ पे एक बंदा है शबीर और शीरी लंगा, वो भी क्रिमिनल है, रिकॉर्ड उसका क्रिमिनल है, पुराना रिकॉर्ड भी उसका क्रिमिनल है, उसको साथ अपने साथ मिलाया, मुलव्वस किया और यहाँ की पूरी रैकी करके तो फिर उन्होंने जब जायज़ा लिया कि अब हालात बिल्कुल हमारे हाथ में हैं
तो उन्होंने जनाब 15 जनवरी 2025 की रात 3:30 बजे तकरीबन हमारे घर पे हमला किया। ये बाहर वाला मेन दरवाज़ा तोड़ा, छतों पे चढ़ के ये हमारी जो तारें लगी हुई थी बिजली वाली वो काटी। उसके बाद ये जो हमने दीवारों पे लगाई थी अपनी सेफ्टी की वो तारें काट दी। तो उसके बाद जनाब अल्लाह वो आए हैं, रोशनी जो बल्बों की है वो हो रही थी, उसके रोशनी के मतलब साए में उन्होंने दरवाज़ा अंदर वाला तोड़ा और अंदर से जो ना छोटा बल्ब 0 का बर रहा था उसमें उन्होंने जनाब अल्लाह पहले बड़ा बल्ब ऑन किया, उसके बाद भाई को पहचाना, उसको पकड़ा, अंदर से खींच के बाहर ले आई। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है डीपीओ कसूर ईसा सुखेरा साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे। ये जो मामला हुआ है जो SHO ज़ीशान रंधावा जिसके हवाले से चीज़ सामने आई जिसने मुबैना तौर पर एक शख्स को घर से उठाया उसके मुखालफिन के साथ मिलकर और फिर उसको ले जाकर मुबैना तौर पर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया या करवा दिया। अब जो मुद्दई हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त DPO साहब के ऑफिस में ही मौजूद हैं। DPO साहब ने बाकायदा उनको पूरे सिचुएशन को सुना और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको काफ़ी हद तक दूर भी किया और फर्दर जो उनको प्रोटेक्शन के हवाले से जो इश्यूज़ थे जो अब उनको डराया जा रहा है ज़ीशान रंधावा के पकड़े जाने के बाद जो इलाके में खौफ रास फैलाया जा रहा है इनके खिलाफ जो मुद्दईयान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी DPO साहब ने जो है फौरी तौर पर कार्रवाई कर दी है, अहकाम जारी कर दिए हैं। लेकिन जो सवालात हैं डेफिनेटली उस हवाले से इनसे हम बात करेंगे। इससे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये SHO जो है ज़ीशान रंधावा जिसके बारे में चीज़ें सारी खुल के आई, CCD ने इसको गिरफ्तार किया और सारे मामलात हैं, तो ये शख्स इतना पुलिस की वर्दी में ये मामलात कर रहा था, कसूर में आके कार्रवाई कर गया, तो उस हवाले से उस वक्त जो मामलात थे उसमें क्या कार्रवाई की कसूर पुलिस ने? जी कैसर साहब, इसमें हुआ ये कि 15 जनवरी 2000 मगवी को अगवा कर ले गए हैं। शदीद धुंध का टाइम था उस वक़्त। हमारी पुलिस ने 30 मिनट्स के अंदर रिस्पॉन्स किया। ये सारे स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये सेफ सिटी के प्रॉपर उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 30 मिनट के अंदर हमारा तफ्तीशी वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर जो कॉल थी उसको वेरीफाई करता है कि ये बिल्कुल इसी तरह हुआ है कि कुछ बंदे आए हैं नामालूम और उन्होंने आकर अगवा कर ले गए हैं। मुद्दई पार्टी से कहा जाता है कि जी आपने उन बंदों को पहचानते हैं या वो नामालूम थे या क्या। उस पर वो ये कहते हैं कि जी हम आपको दरख्वास्त के अंदर ये ड्राफ्ट करके ये चीज़ हम आपको देंगे। SHO मुद्दई से रब्ता करता है। उस राब्ते के बाद इनकी तरफ से दरख्वास्त आती है और उस दरख्वास्त के अंदर 2 बंदे नामज़द किए जाते हैं और तकरीबन 20 नामालूम रखे जाते हैं। इसके अंदर काबिल अमर बात यह है कि जब ये FIR के अंदर जो वक़ुआ इन्होंने बताया वो 3:30 AM का था, जबकि जो 15 कॉल की है वो तकरीबन 5:25 AM की है। हमने फौरी तौर पे 15 कॉल के बाद 30 मिनट्स का रिस्पांस टाइम था, नाकाबंदी की। लेकिन ये एक सवाल है कि इसके अंदर तकरीबन 2 घंटे का टाइम डिले क्यों था, क्योंकि जिन मुल्ज़िमान ने अरेस्ट किया जाहिर है कि वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ 2 घंटे क्रॉस करनी बड़ी आसान थी। दूसरी बात ये कि उसी वक्त वो जो तस्वीर थी मगवी की उसको डिफरेंट पुलिस के ऑफिशियल अनऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया गया। वायरलेस कंट्रोल पे उसको चेक किया गया कि ज़िले के अंदर किसी थाने ने ये एक्टिविटी तो नहीं की, क्योंकि उस कॉल का ये पार्ट था कि पुलिस की यूनिफॉर्म में बंदे आए और उन्हें उठाया। इसके अलावा दीगर जो हमारे अजला को जिस तरह इन्फॉर्म किया जाता, जो हमारी SOPs होती है, जो FIR के अंदर नामजद मुल्ज़िमान थे हमें दी, हमने बड़ी एफ़र्ट की। मेरा SHO 5 दिन फैसलाबाद, गोजरा, टोबा टेक सिंह इन इलाकों में रहा। उसके अंदर मुद्दई पार्टी जो थी वो भी पुलिस के साथ मावनत में कुछ दिन रहे, उसके बाद वो वापस आ गए। बड़ा प्रोफेशनली पुलिस ने उस गैंग को आइडेंटिफाई किया और उसके अंदर से एक करैक्टर जो था
साकिब नाम का उसको अरेस्ट किया। बहन जी, आप बताइए कि उस दिन क्या किया पुलिस वालों ने आपके साथ? ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰੇਵਾਨ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਬੱਟ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਟ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰ 'ਚ ਵੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਤਰੂੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ਼ਾਨ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਜਿਸ਼ਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ, ਸੂਦਿਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾ, ਸੂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੜੀਚੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈ ਆ ਸਾਰੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ, 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਘਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਸ਼ਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ? ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ, ਸੂਦਿਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾ, ਤੇ ਸੂਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਐਸਐਚਓ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਸੀਡੀ ਨੇ ਕਰਤਾ? ਸਾਡਾ ਸੀਸੀਡੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਅਤੀਕ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। जब इसने रेड किया था, क्या ये हादर सर्विस एसएचओ था? नहीं, जब ये केस हमने ट्रेस किया है उस वक़्त तक ये सस्पेंडेड और डिसमिस्ड था। हमने बड़ी एफ़र्ट की, 3 दिन हम फैसलाबाद में रहे। हमने जब ये साकिब नाम का बंदा जो इनके क्लोज कॉलर्स में से था उसको पकड़ा, तो ये सारा केस हमें रिवील हुआ साकिब का। और ये रिवील कैसे हुआ? जब वो साकिब को हमने मोबाइल की बेस पे अरेस्ट किया, टेक्निकल एविडेंस पे अरेस्ट किया, उसकी शनाख्त परेड हुई, मुद्दई ने उसको शनाख्त किया, उसके बाद वो रिमांड पे आया, उससे आला कत्ल बरामद हुआ, उसने हमराइयों का इंकशाफ किया। 2 मुलजिमान सब्सिक्वेंटली पकड़े गए जो कि मौके पर थे, जो कि इस सारे केस में थे। उनकी शनाख्त परेड करवाई गई, उनको मुद्दई ने शनाख्त किया, रिमांड पर आए, उनसे आला कत्ल बरामद हुआ। यानी 3 मुलजिमान ज़िला कसूर पुलिस ने आइडेंटिफाई किए, और जो बकाया थे उन मुलजिमान को भी आइडेंटिफाई करके उनके वारंट गिरफ्तारी लिए गए, जिसमें जिशान रंधावा शामिल। सीसीडी गए और बकौल इनके डेफिनेट चीज़ें नज़र भी आ रही। सीसीडी में 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने जाके, और वो रंधावा जो था वो अभी एसएचओ लगा हुआ था जी बिल्कुल, जिसको पकड़ा सीसीडी। जब ये केस जो है, इस केस के हवाले से जो DOCCD कसूर हैं उनको इस बारे में उस वक्त, ये 31 जुलाई की बात है, मुझे एक SP साहब की कॉल आई जो कि लाहौर CCD में होते हैं, और उन्होंने मुझे ये बताया कि सर ये एक केस है, इस हवाले से अगर ये केस हमें ट्रांसफ़र हो जाए तो इसमें आपको कोई इतराज़ या कोई मसला तो नहीं है। मैंने उनको खुद इस बारे में बताया कि भाई ये केस में मुद्दई के साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी, मकतूल को अगवा किया गया, इसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व थे। इसके अंदर इस केस के हवाले से एक टाइम के बाद जाके इसमें प्रोग्रेस इसलिए रुक गई कि वो जो मेन कल्प्रिट्स थे वो सारे टूल्स टेक्निक्स जानते थे, और उस हवाले से हम तो खुद ये चाहते हैं कि ये केस जो है अगर CCD के पास चला जाए, क्योंकि CCD एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि पूरे पंजाब के अंदर एक इंटरनल नेटवर्क बेहतर है। हमारे सिस्टम मुद्दई को ही थका देते हैं इतना कि मजबूर हो जाता है वो सुलह करने पे। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर इन्होंने जाके अदालत में ये की तो प्रेशर भी था इनके पीछे, और वो निचले लेवल की जो मातहत पुलिस थी वो कार्रवाई नहीं कर रही थी इनके हाथ में। देखें, जो इस केस का तफ्तीशी था लियाकत, जिसके बारे में इनका ये था कि वो इनको रिस्पांस नहीं देता था, और इनको ये फ़ील हुआ कि शायद वो इसलिए रिस्पांस नहीं देता था कि उसमें कोई प्रेशर डालने की बात होगी, वो एक और केस में ऑटोमेटिकली डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुका हुआ है। आप नहीं किया? मैं नहीं किया हुआ उसकी बददियानती की वजह से। बददियानती की वजह से जो SHO था, जो फरहान जिसके बारे में उन्होंने बात की, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 155C का पर्चा देकर, और वो ऑलरेडी इस वक्त सस्पेंडेड क्लोज लाइंस है, और उस पर मैंने FIR दी हुई है। जो एक
कासिम के बारे में इन्होंने बात की, इंस्पेक्टर के बारे में, उसको मैं ऑलरेडी कोई 15 से 20 दिन पहले ज़िले से सरेंडर कर चुका हूँ और वो पीसी के अंदर है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर ज़िला पुलिस ने या मैंने या किसी पॉलिसी के तहत मुद्दइयों को प्रेशराइज़ करने के लिए ये लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो मुझे तो इन लोगों को जो था सर पे बिठाना चाहिए था। अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ या ज़िला पुलिस की कोई ऐसी पॉलिसी है, मैं उन लोगों पे पर्चे दे के उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर रहा हूँ। ये रेड उस दिन किन किन लोगों ने किया और किस इलाके की पुलिस ने किया? इसमें सर फैसलाबाद के थे, यहाँ कसूर की पुलिस नहीं थी। फैसलाबाद के थे, ज़िशान रंधावा था उस वक्त मौजूद यहाँ पे अंदर जो बाइक को लेने आए थे। ज़िशान रंधावा था, बावर्दी आया था, वो बावर्दी था, SHO शबीर उर्फ शीरी था। उसके बाद कल्बे बाज था, उसके बाद साकब अदील था, नज़ाकत था। उसके बाद जो मकसूद, आप सबके नाम पता है आपको? पता है मुझे, मकसूद था। वो सब लोग ये चारदीवारी के अंदर आए, उन्होंने भाई को पकड़ा, भाई फिर उनसे छूटे, वो पिछली साइड पे चले। पूछा नहीं उस वक्त कि भाई रेड किया है, कोई FIR है, कोई अरेस्ट वारंट है? था ही कुछ नहीं। 2 माह पहले तो वो जो ना छूट के सुप्रीम कोर्ट से बरी होके आए थे, तो उस पर कोई रिकॉर्ड था ही नहीं, बिल्कुल जीरो होके वहाँ से जेल से वो छूट के आए थे। इन्होंने अपनी दुश्मनी निकाली। लेकिन आपकी खानदानी दुश्मनी चल रही है, दोनों खानदानों के लोग इनकी, हमारे बहनोई की वालदा को और 2 कजन को पहले कत्ल किया हुआ था उन्होंने। और जब मकसूद, जो मकतूल की वालदा को और 2 कजन थे, खालाजाद भाई थे, उनको दुश्मनों ने कत्ल किया हुआ था। और जो मकसूद नाम का शख्स है, जो इस टाइम मुजरम है, हमारा मुखालफ है, उसका वालिद और उसका भाई कत्ल हुआ था, उसके इल्ज़ाम था हमारे बहनोई पे, जबकि वो प्रूफ होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखते हुए बरी भी किया है कि वो उस वक्त सऊदीया में था मौजूद। तो उन्होंने जनाब अला उस बिना पे, उस इल्ज़ाम में भाई 19 साल 20 साल सज़ा काट के आए थे, उस रंजश पे इन्होंने उठाया और ये इल्जा के कत्ल। किस किस को लेके गए साथ? मुझे साथ लेके गए, मुझे भी। मैंने जब भाई दूसरी साइड पे इधर से छूट के भागे हैं, वहाँ हम भी उतनी देर में जाग के अपने कमरे में सोए हुए। जब हम उठ के बाहर आए हैं तो हमने देखा कि हर तरफ भगदौड़ मची हुई है और पुलिस और सिविल कपड़े भी, मतलब बंदे। कितनी गाड़ियाँ आई वैसे जब रेड? 4 गाड़ियाँ। 4 गाड़ियों में थे? 4 गाड़ियाँ थी। मैं वो भी बता सकता हूँ, उसमें एक ब्लैक फॉर्च्यूनर, एक ब्लैक प्राडो, एक ब्लैक विगोडाला था और एक वाइट किया सफ़ेद। सारी बड़ी गाड़ियाँ लेके? बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी प्राइवेट गाड़ियाँ थी सारी और बड़ी गाड़ियाँ थी। उन्होंने जनाब अल्लाह अपना वकूबा किया। यहाँ से मैंने भी भाग के पूछा, भाई कौन हो आप, क्यों भाई को पकड़े? उतने में उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ा है, मेरे सर में राइफल के बट मारे, क्लाशनें उनके पास थी और फायरिंग शुरू कर दी। उतने में भाई सब उठ गए, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये हमें ना पकड़ लेंगे। उन्होंने फायरिंग शुरू और अंधाधुंध फायरिंग की है। हमारे पाँव में ऐसे पीछे हट के फायरिंग के ब्रस्ट निकाल रहे हैं, डरा रहे हैं आप लोग? डरा रहे हैं हमें, लेकिन हम फिर भी, भाई था हमारा, हमने उसको बचाना था, सारी बात है, लेकिन हम फिर भी आगे हो रहे थे। उन्होंने मुझे भी पकड़ा और घसीटते हुए भाई को और मुझे बाहर गाड़ियों में ले जाके, एक गाड़ी में भाई को बैठा दिया, एक में मुझे बैठा दिया और रास्ते में भी मारते गए मुझे और थप्पड़ इस तरह से बार बार। मैं पूछता था, कौन हो आप, क्यों हमें मतलब लेके जा रहे हो, क्या हमारा जुर्म क्या है? तो आगे से चुप करो, बकवास करते हो, हमें थप्पड़ मारना शुरू कर दो। मुझे उखाड़ा के आगे ले जाके फेंक दिया, भाई को आगे ले जाके कत्ल कर दिया। ओवरऑल हमारी जब बात हुई है, जो मुद्दई हैं इस केस के, अब उनको थ्रेट्स हैं जब से ये ज़िशान रंधावा पकड़ा गया और उसके साथ कल्बे अब्बास जो है पकड़ा गया। ये बहुत ताकतवर लोग, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इतने ताकतवर हैं कि इतना बड़ा मामला करने के बावजूद फिर वो हाजिर सर्विस वहाँ पर बैठा हुआ था, जिसके खिलाफ कंप्लेंट्स होती रही हैं, वो फिर भी SHO लगा हुआ था और SHO सिटी था। अब यहाँ पर एक चीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से भी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से भी। मरीम नवाज़ साहिबा ने CCD की दायरा बनाया, पुलिस डिपार्टमेंट को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे DPO ईसा सखेरा साहब, ऐसे जो लोग हैं इनके विजन को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो SHO की सतह पर या कुछ भी, हर इदारे में, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, हर इदारे में अच्छे बुरे लोग हैं। कहीं पर जो ऐसे लोग हैं जो इस हद तक चले जाते हैं, जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी हैं और जो फिर बंदे उठाते भी हैं, फिर उनके खिलाफ मुबैना तौर पर कार्रवाइयाँ भी करते हैं, तो दोबारा उनका SHO लग जाना, ये तो लम्हा फिक्री है। वैसे ये हम रिक्वेस्ट करेंगे वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, ऐसे जो लोग हैं जो इदारे को बदनाम कर रहे हैं, जो लोगों को बेचारों को जो है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए, आपकी बात 100% ठीक है, इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे। इसके अंदर एक मौक़िफ़ जो है वो, मैं बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, ऑल्दो कि मेरी उस पार्टी से कोई सिंपैथी नहीं है, जो उन्होंने किया बिल्कुल
उन मुल्ज़िमान को फ़ायदा मिलता है। ये हमारी लैक ऑफ लॉ की नॉलेज कहें या जो भी मैं इसको कहूँगा, इसकी वजह से जो उसको फ़ायदा मिला ज़ीशान रंधावा को, जिसकी वजह से उसने उस केस के अंदर जो था, जब इनकी एफिडेविट सारी चीज़ें आ गईं और उसके बाद जो तफ्तीशी ने उन एफिडेविट्स की बुनियाद पे बाकी मुल्ज़िमान को भी बेगुनाह किया, उसके इस कंडक्ट के बारे में हमने एसपी साहब से बड़ी डिटेल इंक्वायरी करवाई है और उसमें हमने उसको गिल्टी किया है कि ये इस आईओ जो सर्वर जो अभी करंट आईओ था जिस सीसीडी जाने से पहले, उसका ये मिसकंडक्ट इस हद तक ज़रूर था कि उसको इस ऑर्डर को पर्सनली अपीयर होकर इसकी कोई रिवीजन या अपील में जाना चाहिए था और कंप्लेनेंट से अदालत में जो बाकी जिस तरह मुल्ज़िमान का बयान हुआ था उसी तरह ही करवाना चाहिए था। सीसीडी तक ये कैसे पहुंचे और फिर सीसीडी ने कितना क्विक रिस्पांस दिया और सीसीडी के जो ऑफिसर हैं अतीक डोगर, उनका कैसा रिस्पांस रहा, इसी वाले से हम बात करेंगे इनसे। जी बताइएगा। जी, जब ये सारा मामला पंजाब पुलिस ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया बल्कि उल्टा हम पे प्रेशर डाला गया सियासी बना पे भी और महकमाना तौर पे भी कि जनाब आप ना इस तरफ ना जाएं, पहले भी आपका इतना नुकसान हो गया, मज़ीद दुश्मनियाँ ना बनाएं। ज़ाहिर बात है हम गरीब लोग हैं, इतने वसाइल नहीं हमारे, इतनी वो हम नहीं कर सकते, मतलब सामना दुश्मन जो है वो बहुत ताकतवर था, उसने अपनी ताकत का अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए हमारी किसी भी दायरे में कोई चलने नहीं दी। हमने डीपीओ साहब के बाद हम डीएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास भी पेश होते रहे, डिप्टी साहब हैं सदर के, उनके साहब सैफुल्लाह भट्टी साहब, उनके सामने भी पेश होते रहे, लेकिन कहीं पे हमारी कोई सुनवाई नहीं। सीसीडी तक कैसे पहुंचे आप? सीसीडी ने कितने अरसे में फिर जी, सीसीडी जो थाना चूंग है वहाँ पे किसी वाय से हमारा कोई ना, मतलब किसी बंदे से हमारा दुआ सलाम हुआ, उसको हमने अपना सारा हाल बयान सुनाया कि ये हमारे साथ वक़ूअ हुआ है और हमें 8 माह हो गए हैं ज़लीलो ख्वार होते हुए, हमारी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा हमसे सुलह के, हमें बाद में पता चला कि हमसे सुलह के जो कि गूठे सिर्फ हमसे ज़बरदस्ती लगवाए गए, बाद में उस पर सुलह का तहरीर करके अपने से, और उन्होंने कहा जी कि सुलह कर लिया और माफ़। ये जो 8, 7, 8, 10 लोग हैं बासर थे, जिनमें पुलिस भी थी और जिनमें मुखालफिन भी हैं शामिल, उनको उन्होंने बेगुनाह साबित करवा के और हमारी जो मिसल है उसको ठप करवा दिया। अब जब सीसीडी के पास गए उन्होंने बड़ी, हम उनके शुक्रगुजार हैं, सीसीडी चूंग के भी, और आगे शमीर साहब हैं जो मॉडल टाउन, वहाँ पे उनके पेश हुए, चट्टा साहब के मशहूर हैं और मरियम नवाज साहबा के भी मशहूर है, जिन्होंने इस अदारे को कायम किया। और पकड़ के कौन लेके आया? पकड़ के जनाब आला जी थाना चूंग के बंदे लेके आए, और उसके बाद फ़ौरन उन्होंने रब्ता किया अपना सरफराज डोगर साहब हैं थाना चूंग के, उन्होंने आगे रब्ता किया अतीक डोगर साहब से, इन्होंने फ़ौरन अपने हैंड ओवर कर लिया। और उसके बाद जो पहले बंदे मकसूद लोग पकड़े थे और हमारे गांव का यहाँ शबीरी, उनको पकड़ा था, उसके बाद उन्होंने फ़ौरन अतीक डोगर साहब ने क्विकली उनको रिस्पॉन्स। अतीक डोगर साहब की परफॉर्मेंस सीसीडी ऑफिसर कैसी रही आप? सर बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारे साथ पूरा तामन किया है। यहाँ पे जिस बंदे ने तामन किया हम उसके शुक्रगुजार हैं। 2 माह की बेटी थी उनकी जब वो अरेस्ट हुए थे हमारे बहन, अब 2 माह उसको आए हुए थे तो वो कत्ल होगी। अब 19-20 साल की बच्ची है जिसने सारी ज़िंदगी अपना बाप देखा ही नहीं, ठीक है ना। अब जब वो रोती है हमारे सामने, जब वो जो सीन है हम देखते हैं तो हम पे क्या गुजरती है सर। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे। उस बच्ची को हम कैसे हौसला दें? वो हमें एक सवाल करती है कि मेरा पापा कहीं से लाया, अब वो उसका पापा कहाँ से पैदा करें। फर्दर इसको समाप्त आप कीजिएगा, इन जो मुद्दईयान हैं इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और इनको इंसाफ दिलाने के हवाले से कहेंगे। मेरी अभी जो मुद्दई हैं इनसे बड़ी डिटेल में बात हुई है, इनकी अगर सिक्योरिटी के हवाले से जो भी कंसर्न्स हैं, मैंने अभी एसएचओ साहब को कॉल की है, उनसे ये कहा है, वो भी खुद इनके घर जाते हैं। जो भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो भी हमारा पेट्रोलिंग प्लान है या इनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो भी इंतज़ामात हैं वो मैं इंशाल्लाह खुद इंश्योर करूँगा। अली अकबर के हवाले से उसने अच्छा काम किया। इसी केस के हवाले से, चूँकि इस केस में टेक्निकल एविडेंस पे बहुत ज़्यादा काम करना था और बीइंग एसएचओ जो है वो ऑलरेडी फील्ड वर्क में और बहुत सारी और मिसलिनियस ड्यूटीज़ में बिज़ी होता था, तो मैंने इसी केस के स्पेसिफिक उसको इंचार्ज सीआरओ लगाया था, जो हमारी मेन कंप्यूटर रिकॉर्ड ऑफिस, जो हमारी कंप्यूटराइजेशन का सारा काम करता है। तो शायद वो भी शायद ये मिसपर्सीव किया गया कि मैंने उसको इसलिए शायद चेंज कर दिया कि मैं कोई और बंदा वहाँ भेज के कोई और काम करवाना चाहता था, बट हमारी नीयत बिल्कुल ठीक थी।
मुदई हमारे साथ बैठे हैं, इनका जो लॉस हुआ है वो बिल्कुल अनबियरेबल है। जो बच्ची है, जो बेवा हैं, ज़ाहिर है उनके दुख जो है, जो उनको अंदाज़ा है वो हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमारी 100% सपोर्ट इनके साथ है, सीसीडी के साथ है। जो भी अगर इनके साथ हाई हैंडेडनेस करता है या किसी ने पास्ट में की है, वो इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेगा। बिल्कुल सही है जी। और ये बड़ा एक खुशाइंद बात ये है, नॉर्मली हम देखते हैं चीज़ों को जिसमें डीपीओ साहब ने सारे एक पूरे एपिसोड के बाद इनको एक कटहरे में ही खड़ा कर दिया गया। बहरहाल वन साइडेड चीज़ जो है उस हवाले से हमने जो मुदई है उसका भी मौक़िफ़ लिया, इनका भी मौक़िफ़ लिया। जिशान रंधावा जैसे लोग हैं और मुख्तलिफ महकमों में ऐसी काली भेड़ें होती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब से कैसर खान को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।